प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने एक बहुत ही शानदार समय दिया है ताकि उनका नाम की महिमा कर सके। भाई और बहन और मित्रों, क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह आने वाला है और यीशु मसीह अपने दूतों समेत आएगा। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से दिसंबर महीना आते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह के जन्म का महीना, और किस तरह से यह भी कहते हैं कि गुड फ्राइडे जो साल में एक बार आता है वह यीशु मसीह के मृत्यु का समय। और यह भी जानते हैं कि रविवार के दिन यानी संडे के दिन प्रभु का पुनरुत्थान हुआ और आज तक हम रविवार के दिन प्रभु की आराधना के लिए मिलते रहते हैं। ऐसा मेरे कहने का नहीं है कि सभी लोग मिलते हैं। कुछ लोग हर रविवार को मिलते हैं, कुछ लोग महीने में एक आध बार जाते हैं, कुछ लोग जिसको हम कहते हैं फेस्टिवल क्रिश्चियन, उन लोग सिर्फ त्योहारों पे जाते हैं। पर भाई और बहन और मित्र, क्या ये आप जानते हो कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के आगमन की, और यीशु मसीह का आना निश्चित है और सारी सृष्टि का न्याय होना जरूरी है। और यीशु मसीह अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर आएगा और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलेगा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाया जाएगा। आओ एक वचन पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों की किताब, पहला थिस्सलुनीकियों 4 में 14 से लेके 17 तक। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी को साथ ले आएगा। प्रेज लॉर्ड। हम जो कोई विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी उठा, उसी तरह से जो कोई यीशु मसीह में जीते हैं उसको परमेश्वर जो मर भी गया होगा उसको उठा लेगा। पर याद रखो, यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई यीशु मसीह में जीते हैं, यानी यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीते हैं, वो स्वर्ग में उठाया जाएगा। और आगे वचन 15 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं में से भी कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब
हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएगी कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों और मित्रों, जो प्रभु में मरे हैं वो फिर जी उठेंगे, प्रभु उसको ले लेंगे और प्रधान दूत आएंगे, एक ललकार होगी और जयकार के साथ तुरही फूकी जाएगी, और जो प्रभु यीशु में जी रहे हैं वो बादलों पे हवा में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। कितना आनंद होगा कि प्रभु हमें अपने साथ बादलों में ले जाएंगे। पर भाई और बहन और मित्रों, जो प्रभु में है उसके लिए यहाँ पर पौलुस बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो नामधारी मसीही है, जो नाम के लिए प्रभु प्रभु करते रहते हैं, पर उनके लिए जो दिन रात प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं। तो क्या आप तैयार हो प्रभु के आगमन के लिए? यदि तैयार नहीं है तो तैयार हो जाओ, प्रभु के वचनों को मानो और प्रभु के वचनों के अनुसार चलो। भाई और बहन और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लिए आए। क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपको भी जीवन देना चाहते हैं? आओ प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारो और परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लो, और यीशु मसीह आपको नया जीवन देना चाहते हैं, मृत्यु के बाद का जीवन जो अनंत जीवन है। आओ हम उस जीवित परमेश्वर से विनती करें कि हमें मृत्यु के अंधकार से बचाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकारी, आपसे विनती है पिता, आप हमें हर अंधकार के कामों से बचाइए पिता, हर प्रकार के पापों से बचाइए पिता। हमें आपके वचनों के अनुसार चलने की शक्ति दीजिए पिता, ताकि अनंत जीवन तक आपके वचनों पे चल सके पिता। हमारे परिवारजन, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, सभी पर आपका अनुग्रह हो और सभी पर आपका वचन का प्रसार और आपका वचन के द्वारा उद्धार हो सके प्रभु। हमारे देश के साथ रहिए, हमारे राज्य के साथ रहिए, हमारे शहर के साथ रहिए, सब पर आपका वचन का प्रभाव पड़ सके प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।